ओह, उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? बच्चों, हुमैद सुल्तान को जल्द ही ले आएगा, पर सुल्तान के साथ चीजों में अक्सर वक्त लग जाता है। क्यों डैड? सुल्तान ऑटिस्टिक है, जिसका मतलब वो हमसे थोड़ा अलग ढंग से देखता, सुनता और दुनिया को महसूस करता है। वो आम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है। पर वो कैसे? वो ऐसे कि उसके लिए लोगों से मिलना जुलना और बात करना बहुत मुश्किल है। मैंने ऑटिस्टिक इंसान कभी नहीं देखा आज तक। हमें बड़ा मजा आएगा आज। क्या? माफ करना, पर क्या आपका बेटा भी आने वाला है? नहीं, सुल्तान को तुमसे जान पहचान करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। ओह, ये देखो, मैं उसके लिए कुछ लाया था। खिलौने, ये उसे पसंद है। अगर तुम चाहो तो इसके साथ पूल में खेल सकते हो सकता है तब तक सुल्तान भी आ जाए। तुम लोग खेलो इसके साथ। मैं पहले खेलूंगा। नहीं, मैं खेलूंगा। उम्मीद है ये आइडिया काम आए और ये ऑटिस्टिक लड़का बाहर आए। उसका एक नाम है। क्या वो दिखने में हमारे जैसा होगा या वो कहीं वो हमसे अलग तो नहीं दिखता? फनी सा, अजीब सा। तुम्हें कुछ अजीब देखना है? पूल में जरा अपने आप को देख लो। उबेद, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। उसने तो तुम्हें देखा ही नहीं। सुल्तान हिलता तक नहीं है। देखा, बदतमीज कहीं का। वो बदतमीजी नहीं है उबेद, वो बस हमसे अलग है। वो बदतमीज है। मेरे ख्याल से हेलो का जवाब नहीं देना बदतमीजी है। मेरे ख्याल से किसी को यूं अपनी जबान दिखाना बदतमीजी है। तुम यही रुको। हेलो, तुम सुल्तान हो ना? मैं मंसूर हूँ। मेरे दोस्त के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो बुरा नहीं है। अरे वाह, ये तो मेरे पास भी है। नहीं। ओह, माफ करना। रिमोट कंट्रोल बोर्ड से खेलना चाहोगे? मेरा एक रोबोट का नाम है नानो। देखो। कैसे हो सुल्तान? ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अगर खेलना चाहो तो हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? देखो तो ये बोट कितनी बढ़िया है। इससे खेलने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ। ओह, तुमने बोट तोड़ दी। हाँ? दोस्तों, वो तो बोट को ठीक कर रहा है। अजीब लड़का है। नहीं, उसने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर लिखा है ऑटिस्टिक लोगों में अक्सर एक खास किस्म की दिलचस्पी होती है, किसी खास सब्जेक्ट के लिए। मेरे ख्याल से सुल्तान का खास सब्जेक्ट बोट्स है। कमाल की बात है। हाँ? हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं।
तो बच्चों, मेरी स्पीड बोट में किस किस को सवारी चाहिए? नहीं बेटा, इसे तेज आवाजें पसंद नहीं है। और तुम तीनों लोग काफी शोर मचाते हो। ओह, माफ करना। तो ठीक है, चलो सैर पर चलें। लो, हम पहुंच गए। इसमें कौन कौन जाएगा? तेज जाओगे या धीरे? हमें तेज ले चलिए। कस के पकड़ो। ये कमाल का है। ये। मुझे तो बहुत मजा आ गया। और मेरी जान निकल गई। और अब तुम्हारी बारी। ओ, दोनों तैयार? बहुत मजा आ रहा है। शार्क, यहाँ शार्क्स हैं। डॉल्फिन्स। शुक्र है ये डॉल्फिन्स हैं। तुम तैयार हो? बिल्कुल। वो केबल। हाँ? मंसूर! ये ठीक नहीं हुआ, पर इससे बुरा और क्या हो सकता है? ओ नहीं! मैं बच गया। या शायद नहीं। नानो, मंसूर को ढूंढो, जल्दी। हेलो मंसूर। नानो, शुक्र है तुम यहाँ आ गए। प्लीज बाकियों को मेरे कोऑर्डिनेट जल्दी के जल्दी भेज दो। हो गया, वो अभी तुम्हें लेने ही आते होंगे। उम्मीद है वो जल्दी आ जाए। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या यहाँ ऐसा होते रहता है? वो तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें जल्दी वापस लौटना चाहिए। घबराओ नहीं बेटा, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारे लिए। इसे पहनने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी और आवाज भी नहीं होगी। ठीक है सुल्तान? मैडे, मैडे। जल्दी यहाँ से निकलना होगा। संभल के। अब हम क्या करेंगे? हाँ? बहुत बढ़िया सुल्तान। मदद चाहिए, मदद चाहिए। ये क्या कह रहा है? वहाँ पर मदद चाहिए। वो रहे।
आप सभी का दिल से शुक्रिया आज मुझे बचाने के लिए। आप बहुत बहादुर हैं। और खास कर तुम, शुक्रिया सुल्तान। माफ करना मैं भूल गया था। खैर ठीक है, बाय एवरीबॉडी। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। अब हमें भी चलना चाहिए। अरे वाह, क्या दिन था। हाँ, शुक्रिया। तूफान की वजह से मजा खराब हो गया। पर खुशी की बात यह है कि सुल्तान के हुनर और समझदारी ने उन दोनों को बचा लिया। ओह, अपने हेडफोन्स ले जाना। कोई बात नहीं, ये हेडफोन सुल्तान रख सकता है। मेरे ख्याल से ये मुझसे ज्यादा उसके काम आएंगे। तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, शुक्रिया। कोई बात नहीं, बाय बाय। बाय 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 सुल्तान। बच्चों। सुल्तान का कहना है तुम्हें दोबारा वापस आना होगा ताकि ये नए एडवेंचर पर जा सके। जरूर, बाय। फिर मिलेंगे। सालिम, हाँ निकले, तैयार हो जाओ। ये क्या? जैसे मैं पिछली बार हारा था। चलो, इस बार तुम तो गए। ये लो। दोस्तों, मेरा नया इन्वेंशन देखो। आखिरकार तुमने लेजर गन बना ही ली। ओबेद, ये लेजर गन नहीं है, ये मेरा नया इन्वेंशन है। ये एक किस्म का सुपर हियरिंग एड है। तुम्हारे कान को हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं, पर इससे और बेटर हो जाएंगे। देखो। हाँ। तुमने होमवर्क खत्म किया? हाँ, बहुत इजी था। मैंने सुना मॉल में एक नई बुटीक खुली है। दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, पर हम इससे क्या कर सकते हैं? मैं अभी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला हूँ। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया ना? रुक जाओ, ओबेद, इसे फिर उस आदमी की तरफ मोड़ो। क्या इसकी तरफ? तुम ठिकाने पर पहुंच जाओ। काम का क्या हुआ? रास्ता साफ है ना? रास्ता साफ है। आई रिपीट, रास्ता साफ है। क्या कह रहे थे? लगता है ये जासूस है। मैं 30 सेकंड में कैफे पहुंच जाऊंगा। चलो उसका पीछा करे। हाँ? एक जासूस का पीछा? क्या ये करना एक अच्छा आइडिया होगा? हम नहीं जानते कि वो जासूस है या चोर, सालिम। शायद उसे वहाँ सिर्फ कॉफी पीनी हो। ये क्या? वो अचानक गायब हो गया। फिर तो वो जरूर एक जासूस है। चलो। ठीक है, अब वो हमें मिल नहीं रहा, तो क्यों ना हम आइसक्रीम खाने चले? इसकी मदद से हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। आज रात निकलेंगे। प्लान बड़ा आसान है। तुम्हारे पास मशीन तो है ना? वो देखो, वही है। वो उन पेड़ों के पीछे है। चलो दोस्तों। आज बगदाद का सितारा हमारा हो जाएगा। फिर हम माला माल हो जाएंगे। पर जब हम इससे पूरा करें एक गलती और सब कुछ खत्म। जाना कब है? हम आज रात ही अंदर जाएंगे। बंद होने से पहले हम अंदर जाकर छुप जाएंगे। उसके बाद हम दोनों अपना काम शुरू करेंगे। बगदाद का सितारा कौन है? बगदाद का सितारा, बगदाद का सितारा। हाँ, सुनो, जवाब मिल गया, लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। यानी कि ये लोग जासूस नहीं है, ये तो चोर है। हमें उन्हें रोकना होगा। पर हम जानते ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। सिंपल है, उनका पीछा करेंगे। बगदाद का सितारा यहाँ पर है। पर ज्यादा देर रहेगा नहीं अगर हम उन चोरों को रोकेंगे नहीं तो। हमें किसी को बताना होगा। चलो।
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बात बगदाद के सितारे की है। हमने कुछ चोरों को से चुराने का प्लान बनाते सुना। बगदाद का सितारा चुराएंगे क्या? ये झूठ है। नहीं, सच है। पहले पहले हमें भी लगा कि वो जासूस हैं। पर बाद में पता चला कि वो आपका हीरा चुराने वाले हैं। हाँ? वो कौन है? जितना तक हम जानते हैं वो चोर 2 लोग हैं सर, और उनका आज ही चुराने का प्लान है। कितनी बेहतरीन इमेजिनेशन है तुम्हारी। बगदाद का सितारा इस म्यूजियम से चुरा पाना नामुमकिन है बच्चों। हमारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त रखी गई है। हमें नहीं पता वो कैसे चुराएंगे। आपको हमारी बात का विश्वास करना ही होगा। हमने उनका पीछा किया। चलो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। अब पेश करता हूँ बगदाद का सितारा। लाजवाब। ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। कहा जाता है ये वक्त से भी ज्यादा पुराना है। बहुत सी महारानियों ने पहना पर कोई इसके आगे टिक नहीं पाई। ओह, कितना बड़ा है। अच्छा तो फिर क्यों ना तुम इसे लेने की कोशिश करो? हाँ? आगे बढ़ो, बस इसे उठाने की कोशिश करो। एक पिंजरा। वही तो हमारी खुशनसीबी है जो मेरे पास ई कार्ड है, बाहर निकलने का रास्ता। सर, कुछ प्रॉब्लम है? बस एक टेस्ट था अजीज। मैं बच्चों को दिखा रहा था कि हमारा अलार्म सिस्टम कितना सख्त है और हमारा हीरा कितना सुरक्षित। ठीक है। अरे वाह, मुझे ये पसंद है। लेजर वायर से बेहतर है। इनमें से एक मक्खी तक नहीं जा सकती। जैसा कि तुमने देखा, बगदाद का सितारा पूरी तरह सुरक्षित है। ये इकलौती की है। बंद करने का वक्त हो गया। अब हमको निकलना चाहिए। मेरी बीवी है। मुझे जाना होगा। तुम सब अपने आप निकल जाना। और हीरे की चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, वो सेफ है। ओह, मैं अपना डिवाइस डायरेक्टर सर के ऑफिस में भूल गया। सुनो, हमें बस यहाँ बाकियों के निकलने तक रुकना होगा। उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। वो चोर वो यही कहीं है। हमें सर को बताना ही होगा। कोई फायदा नहीं, हम लॉक हो गए। ओह वाह, एक डरावने से म्यूजियम में 2 चोरों के साथ, और इससे बदतर क्या हो सकता है? अब हम क्या करें? हम पुलिस को बुलाएंगे। मेरी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, मेरी भी। मेरा फोन तो पूरी तरह से चार्ज्ड है। पर वो घर पे है। लगता है वो आ गए। जल्दी ऊपर चलो। वो देखो हीरा। अब कभी भी अलार्म बज जाएगा। बहुत बढ़िया सही। उन्होंने हीरा ले लिया है। हमें उन्हें भागने से रोकना ही होगा। पर अब हम क्या करें?
हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। ये रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। ये सब ठीक है, पर मेरा जादू देखो, देखोगे? हे हे। मंसूर, ये क्या कर रहे हो? हमने कर दिया। क्या बात है? तुम्हारा शुक्रिया बच्चों, तुम ना होते तो ये सितारा यहाँ नहीं होता। तुम सब जब चाहो इस म्यूजियम में आ सकते हो, वो भी बिना फीस के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे माफ कर दो बच्चों, जो मैंने तुम्हारी बात पहले नहीं मानी। मुझे आपके लिए भी मशीन बनानी चाहिए। हेलो? अरे नहीं, मैं मंसूर को इसी वक्त भेज रही हूँ। जी हाँ, बाय। ओबेद की मम्मी का फोन था। ओबेद नींद में चलने लगा और घर से बाहर चला गया। तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए बेटा। हाँ, हाँ। सालिम, एक इमरजेंसी है। तुम्हारी और तुर्की की मदद चाहिए। ओबेद नींद में चल रहा है? इसका मतलब वो बाहर घूम रहा है पर सोते सोते। हाँ, हमें इसी वक्त उसके पेरेंट्स की मदद करनी होगी। वो तो कहीं भी हो सकता है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कैसे? सही कह रहे हो, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। हाँ? कहाँ? देखो। वो ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। हेलो, आंटी मंसूर, आंटी ओबेद मिल गया। ओह शुक्र है बच्चों, सच में। बस अब उसे जल्दी से घर ले आओ। हम उसे घर ले आएंगे। सालिम उसे उठाने वाला ही है आंटी। नहीं नहीं, सोते हुए नींद में चलने वाले को जगाना अच्छा नहीं, उससे उन्हें सदमा लग सकता है। अरे बाप रे, थोड़ी देर और हो जाती तो ओबेद को उठा ही देता। कोशिश करो उसे बिना जगाए घर तक ले आओ। ठीक है आंटी, जल्दी मिलता है। बाय बाय। ये तो आसान है। आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं। चलो, हमें लाइट को ग्रीन करना ही होगा। जल्दी जल्दी। बदलो 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 बदलो, जल्दी बदलो। लाइट्स को जल्दी बदलना होगा। जल्दी करो। सालिम, हमें इसे पकड़ना ही होगा। देखो, अब भी मौका है। आज तो बच गए दोस्तों। ओ नहीं।
गार्ड उसे जगा देगा। तुम उसे म्यूजिक क्यों सुनाना चाहते हो? ये नॉइस कैंसिल करने वाले हेडफोन्स हैं। ओह अच्छा। रुक जाओ। हेलो मंसूर, ओबेद ठीक तो है ना? हाँ, ओबेद ठीक है, घबराइए मत। बताओ क्या हुआ? हाँ हाँ कुछ नहीं, हम उसे ला रहे हैं। अब बाय आंटी। ओह नहीं, वो अंदर चला गया। उसे यहाँ से निकालना होगा। यहाँ की सारी चीजें कीमती है, वो मुसीबत में पड़ सकता है। पकड़ लिया। चलो। कोई नींद में इतना ज्यादा कैसे चल सकता है? ओह नहीं नहीं नहीं, चलो जल्दी से चलो। तुर्की जल्दी घुमाओ। ओह उसे जल्दी जागना चाहिए। वो तो होने से रहा। वहीं रुको। रुके रहना। हमें उसके साथ चलना होगा। मैंने कहा ना रुक जाओ। मुझे यकीन नहीं होता सिक्योरिटी गार्ड पानी में गिर गया। मुझे यकीन नहीं होता ओबेद अब भी सो रहा है। कोई उसे रोक लो, वो टीवी स्टूडियो में घुस रहा है। नहीं। तो क्या आप हमें अपने नए बिजनेस के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, हम एक लाजवाब वाटर पार्क बनाने वाले हैं जो आज तक का सबसे बड़ा पार्क होने वाला है। तो पकड़ लिया। कहाँ गया? वो देखो। ये भी ना, इसे नींद में भी खाना है। शर्त लगा लो वो अभी भी खाने के सपने देख रहा होगा। उसके सपने ने हमारी नींद उड़ा दी। माफ करना। सॉरी अंकल, सॉरी। समझ गया, उबेद को पाइनएप्पल पसंद है। अब समझा इसे घर कैसे ले जाना है। हेलो मंसूर। नानो ये पाइनएप्पल पकड़ो। चलो घर चले।
यहाँ क्या हो रहा है? हमारा दोस्त नींद में चल रहा है और हम उसे जगा नहीं सकते। बस इसीलिए हम उसे उसके फेवरेट फ्रूट की खुशबू से घर ले जा रहे हैं। अब समझा। पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी। माफ करना, पर मछली की बदबू उसे भटका रही है। ओह, माफ करना। चलो बच्चों, गुड लक। मेरी बैटरी बहुत लो हो चुकी है, समझे मंसूर? ठीक है नानो। दोस्तों, प्लान में चेंज है। हम ओबेद को मेरे घर ले जाएंगे, समझे? मैं सबको बताता हूँ। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग आंटी। मैंने एक लाजवाब सपना देखा। ओ, पाइनएप्पल का। मैंने हेडफोन्स क्यों पहने हुए हैं? और मैं तुम्हारे घर में क्यों हूँ मंसूर? वो इसलिए क्योंकि तुम नींद में चल रहे थे। हम अभी तुम्हें वापस लाए हैं। ओ, शर्म की बात है। पर सिर्फ तुम ही लोगों ने मुझे नींद में चलते हुए देखा दोस्तों। सिर्फ हमने ही नहीं ओबेद। क्या मतलब? और किस किस ने देखा? सब ने। ओ नहीं। अभी ये जरूर काम करेगा। हेलो पापा, देखिए। हेलो मंसूर, ये क्या है? मैंने नानो के लिए कुछ बनाया है जिससे वो टेनिस बॉल फेंक सकेगा। ये डिवाइस मैं नानो से जोड़ दूंगा और फिर नानो भी बॉल फेंक पाएगा और मैं। मंसूर, पापा को एयरपोर्ट जाना है। बातें बंद करो वरना उन्हें देर हो जाएगी। अब कैसा लग रहा है नानो? एक्साइटेड। देखिए पापा, मैंने नानो पर ये डिवाइस फिट कर दिया है। बहुत अच्छे मंसूर। मैं इसे गार्डन में आजमाता हूँ। आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। मंसूर, मैंने क्या कहा था? पापा से बात करूंगा तो उन्हें देर हो जाएगी। फिर इन्हें जाने दो। नैनो बाद में दिखा देना। प्लेन अपने आप नहीं उड़ने वाला। जब मैं ऑटो पायलट एक्टिवेट कर देता हूँ, प्लेन अपने आप ही मेरा मतलब वो अपने आप थोड़ी ना उड़ सकता है। क्या तुमने बना लिया? हाँ, मैं इसे टेस्ट करने जा रहा था। मंसूर, रेडी हो? रेडी। बढ़िया, तो चलो। कमाल है। जान लोगे क्या? हाँ? पापा, आइए और अब देखिए ना। देखिए। रुको। ठीक है, अब हम सुरक्षित हैं। चलो। बढ़िया काम किया बेटा। मंसूर, कितनी बार कहूँ? खालिद, आपको देर हो रही है, आप जाइए। चलो बच्चों, बाय। मैं तुम सबसे 3 दिन बाद मिलूंगा।
माफ करिए मुझे। ठीक है, अंदर आ जाओ, जूस पिलाती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे पापा का ब्रीफकेस। लगता है तुम मुसीबत में हो अब मंसूर। अगर पापा को बातों में उलझाया नहीं होता तो वो ब्रीफकेस नहीं भूलते। आप घबराइए मत, मैं इसे संभाल लूंगा। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें कॉल करके बोल दूंगा वापस आ जाइए। हाँ? अरे अब मैं क्या करूं? हम मुसीबत में फंस जाएंगे। जरूरत की चीजें इसी में है, पासपोर्ट, वॉलेट, यहाँ तक उनका फोन भी। अब हम क्या करेंगे? ब्रीफकेस उन तक पहुंचाना होगा। चलो बच्चों। देखिए मॉम, पापा वो वहाँ। गाड़ी के पास चलिए, जल्दी चलिए मॉम। जल्दी जाओ, ढूंढो उन्हें। गेट 78 वो उसी में होने चाहिए। पर वो गेट तो बहुत ज्यादा दूर है मंसूर। तो हमें जल्दी पहुंचना होगा। मुझसे नहीं भागा जाएगा, थक गया हूँ। ठीक है उबैद, यहाँ आओ, इस पर बैठो। क्या? पहले इस पे बैठ जाओ, हम मदद करते हैं। गार्ड वन बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी से। यहाँ बच्चे ट्रॉली से खेल रहे हैं। आई रिपीट, यहाँ कुछ बच्चे ट्रॉली से खेल रहे हैं, मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ। रुको। ये ब्रीफकेस पापा तक पहुंचाना होगा, जल्दी करो। माफ कीजिएगा, बाद में समझाएंगे, इमरजेंसी है। बाय बाय। वो सिक्योरिटी गार्ड अभी हमारे पीछे है। हाँ? वो देखो। इस तरफ चलो, जल्दी। हाँ? रुक जाओ, सुना नहीं? ये सब क्या हो रहा है? चलो जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है।
अंकल। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे डैड एक पायलट है और मुझे ये देना है। नहीं, तीनों बच्चे बिल्कुल मेरे सामने हैं। हाँ। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, मैंने 3 बच्चों को अरेस्ट किया है। उनमें से 2 पतले हैं और तीसरा वाला बहुत मोटा है। एक आइडिया है। नानो, ये बॉल फेंको। किस तरफ फेंकूं? पापा की तरफ। पर मुझे घबराहट हो रही है। घबराओ मत नानो, जल्दी फेंको। हेलो एवरीवन। ओह, मैं अपना ब्रीफकेस भूल गया। हाँ? ये क्या था? पापा, पापा यहाँ, मैं हूँ इधर। ए, कहाँ भाग रहे हो? पापा, पापा ये लीजिए आपका ब्रीफकेस। ओह, थैंक यू मेरे बच्चों। क्या चल रहा है यहाँ? अरे अब कुछ नहीं। घर से निकलते वक्त मैं अपना ये ब्रीफकेस भूल गया, पर मेरे बेटे ने अपने दोस्तों की मदद से वक्त रहते मुझे ब्रीफकेस लाकर दे दिया। सच में थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं। मुझे खुशी हुई मैं आपकी मदद कर पाया। कहना पड़ेगा मंसूर, बेहतरीन शॉट। और अब सारे खिलाड़ी आखिरी लैप की ओर बढ़ते हुए। वो दोनों भी आगे आ रहे हैं। मुझे छोड़ो, तुम आगे जाओ। मामला बहुत करीबी है, देखते हैं कौन आएगा नंबर 1। और विनर है मंसूर। चलो सालिम, तुम कर सकते हो। उससे आगे जाओ बेवकूफों। चलो सालिम, ध्यान रहे वो लास्ट आना चाहिए। मुकाबला आखिरी 3 रनर्स के बीच, देखते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा। और इस रेस में सबसे आखिर में आए हैं सालिम। मुबारक हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आखिर में आने की आदत डाल ही लेनी चाहिए सालिम। बाय बाय। तुम टेंशन मत लो, अगले हफ्ते एक और रेस है। मुझे भरोसा है तुम उसमें बेटर परफॉर्म करोगे। हाँ, देखते हैं। सुनो बच्चे, तुम्हें ये जूते चाहिए? मुझे इन्हें देखना भी नहीं चाहिए। ये खास जूते हैं, इनसे तुम्हारी रफ्तार तेज हो जाएगी। नहीं शुक्रिया। इनसे तुम जिस रेस में जाओगे जीत जाओगे। हाँ, कैसे? ये देखो। कोई बात नहीं चाहिए तो। रुकिए, मुझे चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं तुम क्या कमाल कर सकते हो। मैं रुक नहीं पा रहा, बचाओ मुझे।
क्या बात है, मुझे इन्हें मंसूर को दिखाना ही होगा। ये तुम्हें किसने दिए? मैं बाद में बताता हूँ। ये बहुत ज्यादा तेज है, पर इन्हें संभालना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दिखाना जरा। चलो आगे बढ़ो। बचाओ, कोई तो बचाओ। पकड़ो इसे। माफ करना। भाई वाह, ये जूते तो बड़े फास्ट हैं। सालिम, तुम जानते हो तुम इसे कैसे संभाल पाओगे? कैसे? प्रैक्टिस से। और मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाने का एक सेफ तरीका जानता हूँ। हे सालिम, ठीक है? मुझे लगता है अब ये मेरे काबू में है। देखो। तुमने कर दिखाया। तुमने इन जूतों पे काबू पा लिया। तुम इन्हें पहनकर एक बार भाग के देखोगे सालिम? हाँ जरूर। हाँ? मेरी मदद करो, बचाओ। हाँ? बचा लिया। मम्मी। चलो, कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं ले आता हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। आराम से बैठो। अरे कोई बस रोको। चलिए बस पकड़ लीजिए। आपका दिन अच्छा रहे। आप ये भूल गए। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ? ओह नहीं। ओए सालिम, तुम्हारा दिन कैसा था? लाजवाब। मैं सारा दिन इन जूतों से लोगों की मदद कर रहा था, पर अब ये खराब हो गए हैं। इन्हें ठीक कर दो मंसूर। ताकि तुम लोगों की मदद करते रहो? नहीं, ताकि मैं तारिक को अगली रेस में हरा सकूं। ठीक है सालिम, मैं इसे रेस के पहले ठीक कर दूंगा। स्वागत है आप सभी का। अगली रेस बस कुछ ही पलों में शुरू होगी। क्या आप तैयार हैं? कहाँ रह गए? कहाँ रह गए ये दोनों? सालिम, सालिम! हे! हे! मंसूर, मेरे जूते। ये लो, मैंने इन्हें पूरी तरह रेडी कर दिया है।
शुक्रिया मंसूर। तो क्या तुम फिर से रेस हारने के लिए तैयार हो सालिम? ऐसा नहीं होगा, मेरे पास ये है। ओह, मेरे पास भी है। हाँ, तुम्हें ये कहाँ से मिले? ओके पार्टिसिपेंट्स, अपनी पोजीशंस ले लें। हारने के लिए तैयार हो जाओ फिर से सालिम। On your marks, get set, and go! ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ मुझे! तारिक का भागने का अंदाज अलग, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहे हैं। साथ में जमाल और जमील भी हैं। मंसूर लीड ले चुके हैं, पर सालिम दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हुए, और ये सालिम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्या वो मंसूर से आगे निकल पाएंगे? मुकाबला टक्कर का है, सालिम लीड ले चुके हैं। क्या बात है, सालिम सबसे आगे है और सालिम रेस जीत गए। मैं जीत गया, मैं सच में जीत गया। बहुत अच्छे सालिम। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने खास जूतों की मदद से हराया, हालांकि वो पहले जितने तेज नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल जूते हैं। हाँ? मैंने सिर्फ गैजेट्स निकाल दिए क्योंकि वो चीटिंग होता। तुम्हारा मतलब है? हाँ, ये रेस तुम अपने आप जीते हो। हाँ? हम पहुंच गए आखिरकार। आइलैंड्स को देखो। वाओ, क्या बात है! यकीन नहीं होता मैं पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हूँ। कुछ घंटे बाद दोबारा बीच पर मिलेंगे। खूब मजे करना बच्चों, पर अपना ध्यान रखना। ओह, कितने कमाल की सबमरीन है। क्या हम इसमें बैठ सकते हैं? कितना मजा आएगा ना। हमें उसमें कभी जाने नहीं मिलेगा। हेलो बच्चों। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपकी सबमरीन अच्छी है। शुक्रिया। इससे आप क्या करने वाले थे? हम मारियाना ट्रेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बता दूं कि समुद्र का सबसे गहरा अनदेखा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। क्या आप इसका दिमाग ढूंढने वाले हैं? बेकार जोक था। आपको क्या मिलेगा वहाँ? अभी तक तो मैं भी नहीं जानता। समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी अनदेखा ही है, तो उसकी गहराइयों में बहुत से अनजान जीव हो सकते हैं। समंदर की गहराई में अजीब राज छुपे हैं, बड़े और डरावने राज हैं, ऐसी चीजें जिनके मिलने पर तुम्हें अफसोस होगा। मुझे बहुत से काम करने हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। हाँ? चलो चलकर बाकी का आइलैंड देखते हैं। हाँ? वाओ! हाँ? हाँ? हाँ।
दोस्तों, ये बस मेरा नया इन्वेंशन है। ये क्या है? ये होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, तुम किसी पर भी चला सकते हो। पहले इसका बटन दबाओ और कोई भी इमेज कैप्चर करो, फिर उसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओ बेचारा छोटा सा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें खाओगे? ओए, इससे मैं अच्छा लगा। शायद तुमसे केले की खुशबू आ रही होगी। ओए! मंकी, हमारे पास आ जाओ। इधर आओ छोटू उस्ताद। ऑटोमेटेड डाइव शुरू हो चुकी है। नहीं 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 नहीं। ये बहुत बुरा है। उसका बस खा के हो ही गया है। उबैद, इस वक्त इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है। हाँ, जैसे कि ये मुसीबत जो तुमने खड़ी की है। डाइव शुरू हो चुकी है। समंदर की गहराई तक का फासला है करीब 6 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब सफर का मजा लेते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। उफ! हेलो बच्चों, मुझे सुन सकते हो? तुम ठीक तो हो? हम सुन सकते हैं। हम बिल्कुल ठीक है। तुम अंदर क्यों गए थे? पापा, हम उबैद के दोस्त के पीछे यहाँ तक पहुँच गए और उबैद ने गलती से बटन दबा दिया। वो कौन दोस्त था? ये क्या? मेरी सबमरीन में एक बंदर है। घबराओ मत बच्चों, तुम सब काफी सुरक्षित रहोगे अगर तुम किसी चीज को हाथ ना लगाओ तो। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर समुंदर की गहराइयों में जाने वाली है। यहाँ पर तो बड़ी अजीब सी चीजें हैं। यहाँ भी कुछ कम अजीब चीजें नहीं है। देखो इसे मंसूर, ये मोंका है, आधा मंकी आधा लड़का। अब तुम सब मरियाना ट्रेंच पहुंच चुके हो। आज तक कोई भी इंसान इतनी गहराई क्या तक कोई नहीं। बंदर आया है इतनी गहराई में? अरे नहीं 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 नहीं, ना ही लड़का, ना ही बंदर, ना ही इंसान, कोई भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे स्कैनर्स यहाँ बड़े बड़े जीवों को ट्रेस कर पा रहे हैं। ये केकड़ा तो हाथी से भी बड़ा है। ये तो 10 हाथियों से भी बड़ा है। हाँ, इससे हम सैलेड बनाकर खा सकते हैं। खूब सारा। ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? किसी ने आज तक इस जीव को नहीं देखा है। देखो तो वो कितना बड़ा है। हमने बहुत ही बेहतरीन खोज की है। ये तो शानदार है। ये हमें अजीब तरह से देख रहा है। हाँ, ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे उबैद आइसक्रीम को देखता है। उसे लगता है हम उसका खाना है। घबराओ मत बच्चों, पर ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। माफ करना, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर है, इसे रोका नहीं जा सकता है। हाँ? हमारी तरफ आ रहा है और हम अब भी उसकी तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालिए। मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो मंसूर, सोचो। खैर, मुझे लगता है हमें आखिरी बार खाना खा लेना चाहिए। उफ! नानो, क्या तुम सिस्टम ओवरराइड कर सकते हो और कंट्रोल्स दे सकते हो? कोशिश करता हूँ। जल्दी करो नानो। कोशिश करते रहो। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो शायद हम केकड़े का खाना बन जाएंगे।
जल्दी करो नानो। सिस्टम ओवरराइड कंप्लीट। शाबाश नानो, शाबाश। अब मैं इसे यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या ये और तेज नहीं जा सकता है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसने पकड़ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? आइडिया, हम उसे और बड़ी चीज दिखाकर डरा सकते हैं। हाँ, देखते हैं इस केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगता है। ओ, काम नहीं बना, हम तो गए। दोस्तों, ये केकड़ा बंदर से भी नहीं डर रहा है। अब हम क्या करेंगे? इससे तो डर ही जाएगा। किससे? इससे। वाह, मैंने आज तक इससे ज्यादा डरावनी चीज कभी नहीं देखी। हमने कर दिया। हाँ, सालिम के डरावने चेहरे की वजह से इतना बड़ा केकड़ा जो डर गया। अब हम घर जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो अब क्या हम उसकी लौटने से पहले वापस जा सकते हैं? हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो घर चले। तुम सुरक्षित वापस आ गए बच्चों। हाँ, और शाबाश बच्चों, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों ने एक बड़े से केकड़े की खोज की, इसलिए इसका नाम होगा द जायंट मंसूर केकड़ा। तुम्हारा नाम केकड़े को दिया गया। मेरा नाम है मंसूर, मेरा नाम है मंसूर। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय सालिम के बड़े डरावने चेहरे से।